एबेनेजर होकर साथ में रखा। उत्पत्ति का पुस्तक में अब्राहम के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा सा मेमने को तैयार किया, और क्या है, और मेमने को तैयार किया, यहोवा ईरे करके अब्राहम ने कहा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर उसके लिए उपाय किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में पराजय आने का समय में परमेश्वर यहोवा निसी होकर हमारे साथ रहा। हालेलुया। हमारा चारों तरफ जो अशांति से भरा हुआ अवस्था है, परमेश्वर शालोम होकर, इसका मतलब शांति होकर हमारे साथ है रखा। हालेलुया। इस नया साल में भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे अंदर नया परिवर्तन होने के लिए प्रभु चाहता है। क्या होने के लिए चाहता है? नया परिवर्तन होना है। जिसका जीवन में कोई नयापन नहीं है, उसके लिए नया साल से कोई फायदा। नयापन नहीं है तो नया साल से कोई പുതുക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് ഒരു പുതുവർഷം കൊണ്ട് യാതൊരു വിധമായ കാര്യവും ഇല്ല. പുതുക്കപ്പെടുന്നവർക്കാണ് പുതുവർഷം കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവർ പുതുക്കപ്പെടാത്തവർ പഴയ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. जो नयापन और नया होना नहीं चाहते, उसके लिए पुराना वर्ष ही अच्छा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, जैसे क्या कीड़ा से कुकुन में आ जाते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई तितली बन जाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर क्या है, परिवर्तन होकर आगे बढ़ने के लिए हम इच्छा रखें। उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना बहुत करना है। हालेलुया। नया साल प्रार्थना का साल होना पाए। प्रार्थना के साथ है बहुत सारे काम हमारे जीवन में नया साल में देखने के लिए हमें इच्छा रखना है। हालेलुया। इसलिए जो लोग आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, उनको परमेश्वर क्या करेगा? जरूर आदर करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, कुछ मिनट के अंदर मैं समाप्त करना चाहता हूं। എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. दूसरा ഇതിഹാസ് का पुस्तक 2 ദിനവൃത്താന്തം അതിന്റെ 33 अध्याയം, दूसरे इतिहास का पुस्तक 33 अध्याय, उसका 10 कलम से पढ़ेंगे. 10 कलम 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. दूसरा इतिहास 2 ദിനവൃത്താന്തം, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 33 अध्याय 33 वर्सेस 10 to 13. यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कुछ, मनश्शे यहूदा का राजा था, उस मनश्शे से और उनका प्रजा से, उनके लोगों से परमेश्वर ने क्या किया है? बातें किया. परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया. उसने कुछ ध्यान नहीं दिया. तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पित्तल की बेड़ियों से जड़कर उसे बेबीलोन को ले गए. देखो, उसको बेड़ियों में बांधकर, साकल से बांधकर राजा को कहां लेकर गया है? बाबिलोन में बंदी बनाकर राजा को लेकर गया. आगे, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने देखो, लगा. अपना परमेश्वर को क्या किया है? मानने लगा. और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, देखो, अपना पूर्वजों का परमेश्वर का सामने बहुत दीन हुआ. बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की. तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया. हालेलुया. यहाँ पर हम देखते हैं मनश्शे राजा के बारे में देखते हैं. मनश्शे राजा यहूदियों का राजा था, यहूदा का राजा था. बस उस राजा क्या किया है? अपना परमेश्वर का रास्ते पर नहीं चला. इस्राएल का परमेश्वर उनके साथ जो बातें किया है, मगर उसमें क्या नहीं दिया है? ध्यान नहीं दिया, श्रद्धिचिल्ल. कई बार हमारे जीवन का पराजय क्या है? परमेश्वर का बातों में हम क्या नहीं देता है? ध्यान नहीं देता है.
ध्यान नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, और वहां से जो अशूर का जो सेनापति हाम्बर आकर इसको क्या किया, बांध कर है, क्या किया है, नकेल डालकर पीतल के बेड़ियों से बांध कर क्या किया है, बाबिलोन लेकर गया। तभी उसके अंदर क्या आ गया, होश आ गया। हालेलुया। देखो 55 इयर्स वो राजा बना हुआ व्यक्ति है मनश्शे अपना उनका पिता इसके राजा का रास्ते में मार्गों पर वो चला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको दंड दिया। हालेलुया। इसका मतलब सब प्रार्थना करने का समय में हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय में हम प्रार्थना नहीं करते तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, प्रार्थना करवा देगा। हालेलुया। പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ദൈവവേദന പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ദൈവം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും। हालेलुया। उसी प्रकार जे यदि कोई रोने वाला नहीं है तो परमेश्वर उसको रुलाएगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना है, सब लोग प्रार्थना करने के समय में आपको सोने का समय नहीं है। हालेलुया। नहीं तो क्या है, सब लोग सोने का समय में परमेश्वर क्या करेगा, आपको जगा देगा। हालेलुया। हालेलुया। അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ ഉണർത്തി കരയിപ്പിക്കും। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के अनुग्रह से हम जी रहा है, समझना है ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या कर रहा है, हमें जी रहा है। हालेलुया। कितने सारे लोगों को अच्छा घर नहीं है, कहाँ सोता है, कई मार्ग में सोता है, ले रास्ते में, कोई दुकान का बरामदे में नहीं। कितने सारे लोगों के पास अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उस परमेश्वर को क्या करना है, हम धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। നമുക്ക് നല്ല പാർപ്പിടം തന്നു, നമുക്ക് നല്ല വസ്ത്രം തന്നു, നമുക്ക് നല്ല ആഹാരം തന്നു, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്തുമാത്രം ആൾക്കാര് വഴിനിങ്ങളെ കിടക്കുന്നു। ആ സമയത്ത് ദൈവം തന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किया हुआ उपकार को याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए हमने हालेलुया धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर मनश्शे को परमेश्वर का मार्ग में चला नहीं। हालेलुया। उनका पिता इसकिया परमेश्वर का मार्ग में चला है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, नया पीढ़ी आने का समय में, प्रार्थना करने वाला पीढ़ी होने का समय में प्रार्थना नहीं करने का कारण से, परमेश्वर को ना मानने का कारण से क्या हो जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाते हैं। हालेलुया। बुक ऑफ जजेस में हम देखते हैं, न्यायाधिपन्मारुडे पुस्तक, न्यायों का पुस्तक, दूसरा अध्याय 10 कलम हम देखते हैं जोशुआ के बाद क्या हो गया है। जजेस, बुक ऑफ जजेस, न्यायाधिपन्मार 2:10 और न्यायों का पुस्तक दूसरा अध्याय का 10 कलम पढ़िए। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। देखो उस पीढ़ी का, जोशुआ का पीढ़ी का लोग अपने अपने पितरों के साथ मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, देखो दूसरा पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, देखो ना तो यहोवा को जानते हैं और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। हाँ देखो उस परमेश्वर को नहीं जानने वाला पीढ़ी ये कैसे हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है क्या है, पीढ़ी को तुम बताना, वचन में सिखाना, ये सब व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने किया हुआ परमेश्वर का वचन है। उस व्यवस्था
ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീ നിന്റെ തലമുറയോടും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയണം. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था को मानने के लिए उनको सिखाना उतना भी नहीं, क्योंकि हर समय क्या करना है उनको बताना। हालेलुया। और व्यवस्था में लिखा है, आवर्तन पुस्तक 6 अध्याയം അതിന്റെ 7 വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം। और व्यवस्थावरण का पुस्तक 6 अध्याय का 7 कलाम, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 7 पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना है। हालेलुया। माँ बाप के लिए परमेश्वर का वचन है, तुम क्या करना है? तुम उठते समय में, चलते समय में, सोते समय में सब क्या करना है? परमेश्वर का वचन किसको बताना है? किसको बताना? हालेलुया। माँ बाप, हमें बहुत बड़ा जवाबदारी परमेश्वर ने दिया है हमारे बच्चों को। अब आप मिंदास ऐसा चलने से काम नहीं चलेगा। अपना पीढ़ी बहुत अलग दुनिया में रहता है, इसलिए उसको सिखाना, समझाना, उड़ते समय में, जाते समय में, हाल ये सब क्या है? सिखाते रहना। हालेलुया। हालेलुया। घर में कोई न कोई उसको सिखाना है, वचन बताना है। हालेलुया। वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो क्या है, हमारा हाथ में नहीं रहेगा, फिर हम रोना पड़ेगा, दुखित होना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, पर क्या है, पराजय क्या है? हर परिवार में बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे इतना बड़ा हो गया, फिर भी उषा क्या है, सुबह दोपहर को शाम को डोज देते रहता है, वजन देते रहते हमेशा देते रहते। वो तो लोग को खंडाल हो जाते, मगर बड़े होते समय में और भी बड़े होते समय में उनको याद आ जाएगा। हालेलुया। बचपन से लेकर क्या करना है? परमेश्वर का वचन बच्चों को क्या करना है? सिखाते रहना। अभी पराजय क्या हो गया है? हालेलुया। हम पर जोशुआ के बाद एक पीढ़ी आ गया, उस परमेश्वर को जानता ही नहीं है, उनका मार्ग को भी जानता नहीं है। प्रभु ने लाल समुद्र में क्या किया है उनको मालूम भी नहीं है। परमेश्वर ने कनान देश उसको दिया है, किस प्रकार दिया वो जानते भी नहीं। क्या हो गया? मां बाप पराजय हो गया। हालेलुया। बच्चे के लिए रोना है, बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उस समय में नहीं करते तो बाद में दुखित होना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर क्या हो गया है? एक पीढ़ी, ऐसा पीढ़ी आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का काम को क्या लिखा है? ദൈവ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ വായെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം। हालेलुया। क्योंकि चलते फिरते उड़ते सोते समय में बात करने के लिए बोला है। अभी पीढ़ी आ गया है, उस परमेश्वर का काम को नहीं जानने वाला। हमने ന്യായീയ പുസ്തകം പടാ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുടുംബമായിരുന്നു। हालेलुया। ऐसा एक और दुनिया हो गया, एक पीढ़ी हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, मनुष्य पिताവ് ആരായിരുന്നു? मनुष्य का पिता कौन था? इसकिया राजा था। हालेलुया। इसकिया राजा के बारे में आप सब जानते हैं। इसकिया राजा के बारे में, उसके बारे में और वचन में दूसरा इतिहास का पुस्तक में लिखा है। इसकिया 32 अध्याय, दूसरा काल वृत्तांत ने तो इतिहास का पुस्तक 32 अध्याय उसका 24-25 पढ़िए। 2 ദിനവൃത്താന്തം 32 अध्याय 24-25 वाक्य। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हालेलुया। आप सब जानते हैं हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा
मरने पर हो गया। ऐसे ही जाकर बोला है जिस बिस्तर पर तुम पड़े हैं, जो उसी बिस्तर पर क्या हो जाएगा, बीमार होकर तुम मर जाएगा। हालेलुया। उसने क्या किया है हम सब जानते हैं। उसका चेहरा दीवार की ओर उसने फिर कर उसने क्या प्रार्थना किया, परमेश्वर में शुद्ध मनसाक्षी के साथ, हालिया खरा दिल से परमेश्वर मैंने आपकी सेवा की, हालेलुया, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഞാനൊരു ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടുകൂടെ നിന്നെ സേവിച്ചവനാ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. इसके क्या किया है, ऐसे ही आकर बोलने के बाद हालिया अपना चेहरा दीवार की ओर फेर कर प्रभु के बस में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। हालेलुया। सबके जीवन में मरते करके सुनने से क्या हो जाते, डर जाता है, थोड़ा और जीने के लिए इच्छा है। मैं कहा परमेश्वर का समय था, इसके मरने का समय परमेश्वर का समय था। हालेलुया, है ना। इसके मरने का समय परमेश्वर का समय था। मैं कहा प्रभु यीशु परमेश्वर से उसने क्या है, प्रार्थना किया, प्रभु और मुझे बढ़ाओ। कितना साल बढ़ाया है, उस समय में उसको एक बेटा जन्म हो गया। ये 15 साल जो बढ़ाया उस समय में एक बेटा जन्म हो गया। उसका नाम है कौन है, मनसे। इसका जो अच्छा होने के बाद 2-3 साल के बाद क्या है, एक बच्चे जन्म हो गया, उसका नाम है मनसे। हालेलुया। अभी क्या हो गया, वो जिद कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस पीढ़ी में उस समय में जो बच्चे जो पैदा हुए हैं मनसे, क्या हो गया, प्रभु का मार्ग पर चला ही नहीं, परमेश्वर से दूर हो गया। इसका उम्र का जो बच्चे हैं, हालेलुया, प्रभु का बातों को माना नहीं था। उसने जो भी अच्छा काम किया है, हालेलुया, उसने सब छोड़ दिया। वापस क्या किया, बाल को और अशेरे को, जितने सारे मूर्तियों को उसने क्या किया है, और वहां पर क्या किया है, लगाया। बाप ने जो निकाला है, बेटा ने क्या किया, वापस पुनर्स्थापना किया है। हालेलुया। मगर एक बात सत्य है, प्रभु के बस्ती में हम प्रार्थना करने से कितना भी भूल हो गया, कितना भी कमी हो गया, कितना भी गट्टी हो गया, परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले एक हिस्सा था, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला एक हिस्सा, प्रार्थना करने वाला उसके पत्नी एत्सिबा, वो क्या है, दोनों प्रार्थना करने वाले थे। मगर क्या हो गया, ये बेटे जब राजा बन गया है, कितना साल में 12 राजा बन गया है, 12 उम्र में। हाँ, हम देखते हैं 12 साल में क्या बन गया है। कोई बच्चे 12 साल में क्या सेवा करेगा। हालेलुया। फिर भी इतना दुष्ट काम करने वाले को परमेश्वर कितना उम्र तक, कितना साल तक राजा बनने के लिए, राजा होकर रहने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है। कितना, 55 ईयर्स, कितना, 55 ईयर्स। जो शाऊल राजा बना, परमेश्वर ने केवल 2 ही साल अनुमति दिया है। उसको क्या है, 40 साल तो सेवा किया, फिर भी क्या है, उनका दुष्टता का कारण से परमेश्वर ने निकाल दिया। इसका क्या है, प्रार्थना करने वाला मां बाप का बेटा था। यद्यपि वो दुष्टता करे, परमेश्वर उसको इंतजार कर रहा था, एक दिन वो वापस आएगा, मेरे पास वापस आएगा, इसलिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाला मां बाप तो याद रखना, आपका बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा, आपका पीढ़ी के लिए प्रार्थना करेगा, देश के लिए प्रार्थना करेगा, जरूर आपका प्रार्थना का उत्तर अब प्रभु जरूर देखेगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना का उत्तर आप जरूर देखेगा। कारण क्या है, आप प्रार्थना करने वाला मां बाप होने का कारण से यहां पर क्या हो गया है, यद्यपि मनुष्य है, पाप किया, गलत काम किया, हालेलुया, पूजागिरी को पुनर्स्थापना किया, यह सब कुछ किया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। इसकिया प्रार्थना किया, कितना जग गया, इसके राजा प्रार्थना किया, 15 साल और जीने के लिए प्रार्थना किया है, उसका भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। याद रखना,
हमारे प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। कितना दिन चाहिए प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए? പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ വേണം? कितना समय जाए? 40 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? 21 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? അതോ 7 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? 3 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? कितना दिन उपवास करना चाहिए प्रार्थना के उत्तर के लिए? 40 दिन चाहिए, 21 चाहिए, 7 दिन उपवास करना चाहिए, 3 दिन करना चाहिए? ये सब हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम उपवास करना है। बाकी क्या है? प्रार्थना परमेश्वर उत्तर देने वाला प्रार्थना है, तो आपका एक ही प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। आपका आंसुओं को देखकर तुरंत परमेश्वर क्या करेगा? उत्तर देगा। ऐसा किया का प्रार्थना का सुनकर तुरंत परमेश्वर ने उसको उत्तर दे दिया। हालेलुया। इसके അവന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവന്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കി കൊടുത്തു। हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं मरियम हालिया पर यीशु मसीह का जो कब्र पर रोती हुई वहां पर खड़ी रहती थी। हालेलुया। सब लोग चले गया, अगर मरियम कहाँ है? वहां पर रोती हुई। उसने पीछे मुड़ कर देखा है, उसको ऐसा लगा था 2 पुरुष जैसे माली लोग हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को संभालने वाले लोग है करके, वो वाड़ी को संभालने वाले लोग है करके सोचकर उसने हालेलुया पूछे जैसे मोड़ कर देखने के समय में देखा है, पुरुषों को देखा। हालेलुया। उसने कहा, सोचा मैं, उसने इसी प्रकार कहा, मेरा यीशु को कहाँ आपने रख दिया? हालेलुया। रोने वाला मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह वहां पर तुरंत प्रकट हो गया। हालेलुया। उसको छूने के लिए आई। हालेलुया। यीशु मसीह को യേശുവിനെ തൊടാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ തൊടരുത്. क्या बोला है? मुझे छूना नहीं। क्यों? मेरे पिता के पास मैं गया नहीं। हालेलुया। मेरा इसका मतलब मेरा पिता के पास जाने वाला यात्रा को भी तुम्हारा रोना रोक दिया। हालेलुया। तुम रोती हुई हम पर खड़ी है, मेरे पिता के पास आकर मुझे आना प्रकट होना था, मगर मेरे यात्रा को भी तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारा आंसू रोक दिया। हालेलुया। इसलिए बोला मुझे छूने का नहीं, എന്നെ തൊടരുത്, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ടില്ല। हालेलुया। मुझे छूना नहीं। मगर थॉमस को बोला था तुम छू कर देखो। हालेलुया। पिता के पास जाकर आया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? रोने वाले के आंसुओं को परमेश्वर देखते हुए क्या करेगा? तुरंत 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 उसका उत्तर देने के लिए परमेश्वर आएगा। हालेलुया। इस प्रार्थना करने वाला इस प्रिय लोगों में ऐसा बचे हुए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं मनुष्य। हालेलुया। मेरा प्रियो, यदि भी कई बार हमें रोने का अवस्था में हमें रो भी नहीं पाते, उसके लिए भी हमें शक्ति नहीं है। कई बार हमें प्रार्थना करने का समय में प्रार्थना करने का हिम्मत भी नहीं होते है, तभी क्या है? परमेश्वर किसी किसी को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കരയുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വേദനപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ആരെങ്കിലും സമയത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിനിടയായി തീരും। हालेलुया। मैं और आप रो नहीं सकता, मैं और आप प्रार्थना कर नहीं सकता। ऐसा दुविधा में हो गया, ऐसा समस्या में हो गया, उसी समय पर परमेश्वर क्या करते हैं? किसी किसी को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए क्या करेगा? खड़ा कर देगा। हालेलुया। दानियल सिंह का बिल में गया, दानियल സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിലിട്ടു. दानियल വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചന്ദ്രക്കോ മേശക്കോ അബേന്ദ്രകോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. दानियल के लिए प्रार्थना करने के लिए चंद्रक मेशक अबेन्द्रो किसी को नहीं देखा, शायद उनका ड्यूटी में उसको भेजा होगा। हालेलुया। बल्कि हम पर परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा कर दिया। हालेलुया। दारिया राजा को खड़ा कर दिया। दारिया राजा रात भर प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? हालेलुया। दानियल के लिए प्रार्थना कर रहा था। दानियल आराम से हालेलुया सिंह का जो भील में सो रहा था, मगर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हालेलुया दारिया राजा को, अन्य जाति का राजा को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हालेलुया. പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും
നിലവിളിക്കുവാനും കരയുവാനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വേദനപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഓർത്തോണം, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ആരെങ്കിലും എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर किसी किसी को क्या करेगा, खड़ा कर देगा. हालेलुया. यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य 12 उम्र में क्या हो गया है, और राजा बन गया. मगर उसका सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास का पुस्तक 33 अध्याय, उसका तीसरा कलम पढ़िए, दूसरा और तीसरा कलम. उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नामक देवताओं के लिए देखो वेदियां. इसने क्या क्या किया, उसका पिता ने निकाला हुआ चीजों को सब क्या कर दिया है, वापस स्थापित किया. आगे, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा. हालेलुया. यहाँ पर देखो, उसका पिता का सब काम को बिगाड़ दिया. അവന്റെ പിതാവിന്റെ മനസ്സ്, അവന്റെ പിതാവിന്റെ സകല പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. उसका पिता का सब कामों को उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया. मगर परमेश्वर ने उसको दंड दिया. कहां भी हालिए बांध कर लेकर गया है, कहां लेकर गए, बाबिलोन में. हालेलुया. बाबिलोन में जाकर उसको सिखाया. हालेलुया. हम इधर नहीं सीखते है तो परमेश्वर किसी किसी जगह पर हमें क्या करेगा, हमें भगा देगा, वहां पर हमें सिखाएगा. हालेलुया. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अपना भारत में रहा, विश्वासी नहीं बना, इतना विरोध करने वाला था. बल्कि गल्फ कंट्री में जाकर क्या क्या किया जाता है, परमेश्वर उसको बराबर सिखाता है. हालेलुया. इतना कष्ट में हो जाते, इतना तकलीफ में हो जाते हैं, उसको इकामा नहीं, अकामा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, पुलिस पकड़ा जाते. इसी प्रकार बहुत तकलीफ के अवसर में परमेश्वर जो करवा देते हैं. हालेलुया. फिर क्या करेगा, आखिरी में प्रभु के लोगों के पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. वहां पर जाकर क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रार्थना किया, विश्वासी बनता है. हालेलुया. यहां पर आप किसी को हालिए पकड़ना नहीं देता है, दूसरे जगह पर परमेश्वर क्या करेगा, आपको नीचे गिराकर परमेश्वर पकड़ा देगा. हालेलुया. यहां पर इसी प्रकार इनका काम क्या हो गया है, बाबुल में परमेश्वर ने क्या किया है, बंदी बनाकर लेकर गया, वहां पर रोना चालू कर दिया. हालेलुया. हमने क्या पहले पढ़ाई किया है, पहले क्या पढ़ाई किया, उसको काल 10 कलम से हमने पढ़ाई किया था. क्या पढ़ाई किया था, उसको बाबुल देश में क्या किया है, बंदी बनाकर 33 अध्याय का 10 कलम से और पढ़ा है, बंदी बनाकर वहां पर लेकर गया, वहां पर क्या किया है. तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा. परमेश्वर को अभी मानने लगा. हालेलुया. एक माँ बाप का प्रार्थना तो है, प्रभु को छोड़कर जाने से भी क्या किया, यद्यपि को थोड़ा दुख में हो गया, वहां पर क्या है, परमेश्वर को मानने का मौका उसको मिला. और क्या किया है, आगे बढ़ो. वह अपने परमेश्वर को यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, अपना पूर्वजों का परमेश्वर का सामने बहुत दिन हुआ, बहुत दिनों का घमंडी स्वभाव सब दूर होकर दीनों के मेरे प्रियो, अब दीन होकर नम्र होकर നീ എളിമപ്പെട്ട് വിനയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കരയുവാനും തയ്യാറാണോ, നിന്റെ കുറവുകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അവൻ നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ തയ്യാറാണ്. हालेलुया. अब नम्र होकर दीन होकर प्रभु के वश में प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो, यदि भी अब कष्ट में, दुख में, परेशानी में, दूर दशा में, दूर देश में होगा, हालिए बल्कि परमेश्वर क्या करेगा, आपको वापस लाएगा, आपका कमियों को, गठियों को, पापों को सब क्षमा करेगा. हालेलुया. वहां पर क्या किया, वहां पर क्या परमेश्वर को मानना शुरू कर दिया. हो 55 ईयर्स राजा बना, मगर परमेश्वर को माना नहीं था, प्रभु का काम को बिगाड़ दिया. मगर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर मानने लगा और क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा और मानने लगा
और परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ दिन हो गया। हाँ, और उससे प्रार्थना की। प्रार्थना की। हाँ, तब उसने प्रसन्न होकर हाँ, उसकी विनती सुनी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर यरूशलेम में पहुंचा कर उसका राज्य लौटा दिया। उसका राज्य वापस मिल गया। हालेलुया। मेरा प्रियो, यदि आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप प्रभु के बस्ती में रोने वाला व्यक्ति है, यदि प्रभु से आप दूर हो गया है, गलती आपके जीवन में आ गया, ये 2025 में आपके अंदर कई सारे गलतियां आया, प्रभु से आप दूर हो गया, कोई न कोई आप पाप किया, गलत काम करके दूर चले गया, तो आज प्रभु से आप प्रार्थना करने से प्रभु आपको वापस लेकर आ जाएगा। हालेलुया। याकूब इसी प्रकार प्रार्थना किया, हे प्रभु, हाले मुझे मेरे बाप के भवन में वापस लाना है, मैं जहां जाते मुझे भोजन देना है, मुझे अच्छा रहने का स्थान देना है। ऐसा है तो इस जगह परमेश्वर का जगह है। हालेलुया। उतना भी नहीं, प्रभु देने वाला सब आशीषों में परमेश्वर का दशमांश मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वश में रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। रोने वाला, प्रार्थना करने वाला भाइयों बहनों, याद रखिए, आपका जीवन का विषय के ऊपर परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। पिछले लंबा साल प्रभु से दूर चले गया, परमेश्वर को माना नहीं था, मगर ऐसे अवस्था में प्रभु को मानने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने निनवे के लोगों के बारे में योना को कहा, क्या बोला था? निनवे के लोगों के बारे में क्या बोला था योना को? योना എന്താ പറഞ്ഞു നിനവയെ കുറിച്ച്? അവരുടെ പാപം സ്വർഗം വരെ എത്തിയിരിക്കുക. उसका पाप इतना स्वर्ग तक पहुंच गया है। हालेलुया। आगे इसलिए मैं क्या करने जा रहे, उसको नाश करने जा रहे, इसलिए तुम जाकर एक बार प्रचार करके आना। हालेलुया। याद करना है, हाल ये हमारे पाप किया हुआ लोग, पूरा पाप किया हुआ लोग, कुकर्म किया हुआ लोग, हाल प्रभु को विरोध किया हुआ लोग, हाल राजा से लेकर झोपड़ी तक जितने सारे लोग रोने लगा, हाल उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उनके अवस्था को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। रोने वाला, प्रार्थना करने वाला मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, आपका जीवन की अवस्था परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। आपको वापस लाएगा। इस नया साल रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के मसीह में देश के लिए रोने के लिए आप तैयार है तो जिस विषय के लिए आप हाले प्रार्थना करते हैं, जिस विषय के लिए आप रोती हैं, उस प्रार्थना का उत्तर इसी साल में, नया साल में आप जरूर देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। रोने वाले का आंसुओं को देखकर परमेश्वर देखेगा किसके आंसू है, उनके ऊपर आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। अमर देखो, निनवे का लोग हालेलुया प्रभु के बस में उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु उनका प्रार्थना को क्या किया है, सुन लिया। हालेलुया। मगर शमूएल को, और शमूएल ने इसी प्रकार कहा, जब शाऊल ने पाप किया, शाऊल को निकाल दिया, बोला है आई एम रिग्रेटिंग, क्योंकि मैं क्या है, उनके बारे में क्या करता है, मैं बहुत दुखित है। और शमूएल ने भी बोला है मैं भी बहुत दुखित है। हालेलुया। इसलिए उनको बोला है तुम एक काम करना है और तुम तेल भरकर, कहां जाना है, सिंह में तेल भरकर कहां जाना है, ईसाई का घर में जाना। हालेलुया। ईसाई के घर में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, ईसाई के घर में प्रार्थना करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला एक व्यक्ति है। उनके पास कोई भरोसा नहीं, उनके पास कोई आश्वासन का शब्द देने वाले उनका परिवार से कोई नहीं, बल्कि क्या है, उनके उधर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। यदि आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपकी आशीष आपको ढूंढ के आ जाएगा। आप जहां कहीं भी है, आप जंगल में हुआ, ढूंढ कर वहां पर आ जाएगा। आपका माँ बाप आपको छोड़ा होगा, आपको ढूंढकर आशीष वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। चाहे दूसरे के नजर से आप दूर होगा, क्योंकि आशीष मेरे पास तक नहीं पहुंचेगा करके आप सोचेगा, बल्कि क्या है, आशीष आपके पास आएगा। बल्कि यही है, प्रभु के मसीह में आराधना करने वाला, रोने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको ढूंढकर जहां कहीं भी है आ जाएगा। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर का हृदय दुखित हो गया, शमूएल का भी हृदय क्या हो गया है, दुखित हो गया। किसका कारण से? किसका कारण से? शाऊल का कारण से। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी दूसरे का दुख का कारण हम ना बने, हमारा माँ बाप के लिए हम दुख का कारण ना बने, हमारे भाई बहनों के लिए हम दुख का कारण ना बने। हालेलुया। हमारा कलीसिया के लिए अब कभी दुख का कारण ना बने। परमेश्वर चाहते हैं अब प्रार्थना करने वाला कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला आपका माँ बाप के लिए अब एक आशीष का कारण बनना है, वही परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। हम पर प्रभु हाल ही में हम पर समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। और यद्यपि क्या है, हमारे जीवन में पराजय हो गया, योना का जीवन में पराजय हो गया, प्रभु को छोड़कर कहा तरसीस चले गया। पतरस के जीवन में पराजय हो गया, कमी हो गया। प्रभु यीशु मसीह को कितने बार ठुकराया? 3 बार ठुकराया, मगर ये लोग सब वापस आ गया। हालेलुया। योना वापस आ गया, पतरस वापस आ गया, रो रो कर आ गया। उसी प्रकार आज रात्रि यदि इस 2025 में मैं पराजय हो गया तो रो रो कर हम प्रभु के उपस्थिति में वापस आएंगे। हालेलुया। यदि पिछले कई सालों से मनुष्य के जीवन में पराजय था, परमेश्वर से दूर थे, प्रभु को माना नहीं था, मगर जब से परमेश्वर को मानने लगा तब से लेकर परमेश्वर क्या किया है, जहां बंधु आई में उसको लेकर गया, प्रवास में लेकर गया, बाबुल में लेकर गया, वहां से क्या किया, परमेश्वर ने लौटा दिया। हालेलुया। उसके जीवन में प्रभु के पास वापस आने का मौका मिला। आज रात्रि मेरी बातों को मैं हम पर समाप्त करना चाहता है। हम प्रभु के पास वापस लौट के आ जाए। इस नया साल लौटने वाला साल, प्रार्थना करने वाला साल, आंसू बहाने वाला साल, परमेश्वर का छुटकारा देखने वाला साल, हालेलुया, खोए हुए बातों को वापस पकड़ने वाला साल। हालेलुया। उसे बढ़कर हमारे द्वारा कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए इच्छा रखने वाला साल। हालेलुया। प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने वाला साल। हमारे जीवन में जहां जहां पराजय हो गया है, उस पराजय को हम आज रात्रि परख कर, हालेलुया, चेक कर प्रभु के पास रो रो कर वापस आने वाला साल बनाया जाए। ऐसे तो नया साल में प्रभु का चमत्कार अब देखेगा। हालेलुया। आपका जीवन का पराजय को परमेश्वर विजय करेगा। हमारा सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते सुंदर समय अपने हमारे जीवन में दिया। हमारे जीवन की आंसुओं को परमेश्वर, हालेलुया, हाँ प्रभु जी आदर करने वाले प्रभु है। प्रभु जी मनुष्य प्रभु से दूर हो गया, प्रभु के पास नहीं था, मगर परमेश्वर आपसे प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु ने इसको वापस लाया। आज रात्रि प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस नए साल में प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना करने में आधा घंटा प्रार्थना करने वाला 1 घंटा प्रार्थना करे, 1 घंटा प्रार्थना करने वाला 2 घंटा प्रार्थना करे, 2 घंटा प्रार्थना करने वाला 4 घंटा प्रार्थना करे। उसी प्रकार एक प्रार्थना का सिलसिला प्रभु जी बने, देश को कब्जा करे प्रभु जी। उसके लिए हमें सहायता किया जाए ताकि हमारी पीढ़ी प्रभु में बने रहे, हमारी पीढ़ी कभी नष्ट ना हो, हमारी पीढ़ी कभी भी किसी को दुख देने वाला, प्रभु जी कलीसिया को दुख देने वाला, प्रभु का उनका माँ बाप को दुख देने वाला, प्रभु हाल ही उनका भाई बहनों को दुख देने वाला, समाज को दुख देने वाला ना बने, आशीष का कारण बने। प्रभु आपका बलवंत हाथों में समर्पण कर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। आपको अभी 1 घंटा 50 मिनट है, काय के लिए, गवाही के लिए है क्या? 50 नहीं, 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स है। इसलिए आपका गवाही शॉर्ट बता दीजिए ताकि सब लोग बोल सके। हालेलुया। लंबा गीत ना गाए, बीच में थोड़ा सा, नहीं तो आखिरी में सब ब्रेक करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परिवार और आगे आकर और गवाही बोल सकता है।
एक जन बोलने से भी चलेगा और